बेटा आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं बेटा कि थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, उसका लफ्ज़ी मानी क्या है। तो थर्मोकेमिस्ट्री दो अल्फाज से मिलकर बना है, दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। एक है थर्म और दूसरा है केमिस्ट्री। ये आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि थर्म जो है उसका मतलब होता है हीट या फिर टेम्परेचर। और केमिस्ट्री की अगर बात करें बेटा तो हम लोग ये कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे मैटर्स को और मैटर से रिलेटेड जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको। तो ऐसी जो है साइंस की ब्रांच वो क्या कहलाती है, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हीट को या फिर टेम्परेचर को और उनमें आने वाली चेंजेस को जो कि किसी भी रिएक्शन के दौरान आती हैं। तो ऐसी जो केमिस्ट्री की ब्रांच है बेटा वो क्या कहलाती है, थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब है यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हीट को या फिर टेम्परेचर को और उनमें आने वाली चेंजेस को किसी भी रिएक्शन के दौरान में। तो ऐसी जो है केमिस्ट्री की ब्रांच वो कहलाती है थर्मोकेमिस्ट्री। और ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि वो वाले रिएक्शन जो कि रिलेटेड होते हैं हीट से या फिर टेम्परेचर से वो होते हैं दो तरह के। एक तो हो सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा जो रिएक्शन है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं या फिर जो रिलेटेड होता है टेम्परेचर से या फिर हीट से वो कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दो उसकी बेसिक या फिर मेन टाइप्स हैं। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का लफ्ज़ी मतलब ही है इनसाइड और थर्म का लफ्ज़ी मतलब है जैसे अभी हम लोगों ने कहा टेम्परेचर या फिर हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो सिस्टम के अंदर एंटर हो रही हो, सिस्टम के अंदर मूव कर रही हो। तो ऐसा जो प्रोसेस है, ऐसा जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही हो, सिस्टम में जज़ब हो रही हो, सिस्टम में एंटर हो रही हो या फिर सिस्टम में ऐड हो रही हो। तो इसका मतलब है कि ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी है, जो हीट है, जो हमारे पास हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो वो जो है उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो होगी सराउंडिंग से सिस्टम में। हम लोग ये कह रहे हैं ना कि वो सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है, सिस्टम के अंदर जा रही है, सिस्टम के अंदर मूव कर रही है। तो इसका मतलब है कि उसके फ़्लो की डायरेक्शन होगी सराउंडिंग से सिस्टम में, सराउंडिंग टू सिस्टम। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर हम लोग नॉर्मली जब भी एनर्जी का यूनिट लेते हैं बेटा तो वो हम लोग यूज़ करते हैं किलो जूल पर मोल। अगर कंसिडर कर लो कि हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसकी एनर्जी की कोई वैल्यू, जैसे कंसिडर कर लो वो 100 किलो जूल पर मोल है। अगर तो वो जो 100 है उससे पहले उसकी जो एनर्जी की जो वैल्यू है उससे पहले अगर प्लस का साइन लिखा हो तो वो रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पर जो रिएक्शन चला है वो कौन सा वाला है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी वो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा वाला साइन यूज़ करते हैं, प्लस का। उसके बाद अगली वाली बात अगर करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब है आउटसाइड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऑपोजिट है। थर्म का मतलब है हीट या फिर टेम्परेचर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें जो हीट है या फिर जो टेम्परेचर है वो सिस्टम से निकल रही हो, सिस्टम से बाहर मूव कर रही हो। तो ऐसा जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हीट रिलीज़ हो रही हो, हीट इमिट हो रही हो, हीट इवॉल्व हो रही हो, तो ऐसा जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब है कि अगर वो सिस्टम से निकल रही है तो हम लोग जो है कहेंगे कि उसकी जो फ़्लो की डायरेक्शन है वो क्या होगी, सिस्टम से सराउंडिंग में। उसकी फ़्लो की डायरेक्शन क्या होगी, सिस्टम से सराउंडिंग में। इसी तरह से हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी जब हम लोग किसी भी रिएक्शन के लिए एनर्जी लिखते हैं, उसकी एनर्जी लिखते हैं तो उसके लिए यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं किलो जूल पर मोल।
यहाँ पर भी हम लोग कह लेते हैं कि अगर हमारे पास एनर्जी की वैल्यू जैसे 100 किलो जॉल पर मोल और रिएक्शन चल रहा है वहाँ पर एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो साइन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं माइनस का। माइनस का जो साइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हीट है वो सिस्टम से निकल गई है, सिस्टम से माइनस हुई है, सिस्टम से रिलीज़ हुई है। और प्लस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि हीट सिस्टम में ऐड हुई है, वो सिस्टम का पार्ट बनी है।